सालों से चल रहे रूमर्स और स्पेकुलेशंस के बाद जब फाइनली 4 फरवरी 2022 को रॉकस्टार गेम्स ने GTA की न्यू एंट्री को अनाउंस किया तो हर एक गेमर के अंदर खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, 9 साल से GTA 5 और GTA ऑनलाइन के एनवायरनमेंट को देख के लगता था कि भाई कुछ नया नहीं आने वाला है इस सीरीज में। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं लीकर्स और इंटरव्यूज के थ्रू, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक बटन दबा दो और चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। जाने माने लीकर टॉम हेंडरसन, जिन्होंने पहले भी काफी बड़े बड़े गेम्स जैसे कि बैटलफील्ड 2042 और कॉल ऑफ ड्यूटी के लीक्स दिए हैं, उनका कहना है कि गेम की सेटिंग मॉडर्न टाइम पीरियड और वाई सिटी में बेस्ड है। जो पहले से GTA 6 न्यूज को फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि कैसे पहले ये कहा जा रहा था कि नेक्स्ट GTA पुराने 80s के समय में बेस्ड हो सकता है, पर शायद ये क्लेम अब सही ना हो। मायामी फ्लोरिडा पर बेस्ड वाई सिटी पहला गेम तो काफी छोटा सा था, पर अब इसका साइज काफी बड़ा हो सकता है, GTA 5 या RDR2 के मैप से भी बड़ा। वाई सिटी का रिटर्न इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि हमने पहले के 2 HD यूनिवर्स गेम्स में देखा था कि कैसे GTA 3 के लिबर्टी सिटी को GTA 4 में लाया गया और GTA सैन एंड्रियास के लॉस सैंटोस को GTA 5 में फीचर किया गया। तो लॉजिकली अगला नंबर वाई सिटी का ही आना था। रेड डेड रिडेम्पशन 2 में इंट्रोड्यूस करने के बाद अब रॉकस्टार गेम्स GTA 6 में भी इवॉल्विंग मैप का फीचर ला सकते हैं। इसमें स्टोरी लाइन के साथ हमारे एनवायरनमेंट में भी कई तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का कंप्लीट होना, सीजन के साथ वेजिटेशन का चेंज होना और समय के साथ साथ हमारे प्लेयर पे फेशियल फीचर्स जैसे हेयर या फिर बियर्ड का ग्रो होना। ये सारी चीजों का आना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये फीचर जरूरी भी है क्योंकि पहले के GTA मैप्स में हम देखते थे कि कुछ ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं जो हमेशा वैसी की वैसी रही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया, और अगर कोई स्पेसिफिक चेंज आता भी है तो वो मिशन के ट्रिगर करने से ही होता है। वहीं RDR2 की बात करें तो रैंडम बिल्डिंग्स जो स्टोरी लाइन से कनेक्टेड भी नहीं है वो भी डेवलप होती रहती हैं बैकग्राउंड में, जो कि सही में काफी ज्यादा बढ़िया फीचर है। अभी हाल ही में रॉकस्टार गेम्स के 2 एम्प्लॉयज की CV पब्लिकली वायरल हो गई थी। नेथन हंट सीनियर सिनेमैटिक्स कैमरा आर्टिस्ट थे फरवरी 2022 तक, तो कटसीन्स और सिनेमैटोग्राफी पर काम कर रहे थे। दी हुई डिटेल्स की माने तो इनका काम कटसीन से गेम प्ले में होने वाले ट्रांजिशंस को स्मूथ बनाना था। इन्होंने RDR2 में भी काम किया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि उसके ट्रांजिशंस कितने स्मूथ है। तो GTA 6 से भी हम सिमिलर क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरे हैं रायन स्टैक्टर, जिन्होंने एनिमेशंस पर काम किया है और उनका सबसे बड़ा हाईलाइट मोशन मैचिंग का है। ये काफी न्यू टेक्नोलॉजी है जो अभी तक सिर्फ लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में ही दिखाई गई थी, जिससे कैरेक्टर मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक हो जाती है, और इसके लिए मोशन कैप्चर का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। इस कारण से जो पहले के GTA गेम्स थे इंक्लूडिंग GTA 5 उनसे काफी बड़ा अपडेट होने वाला है GTA 6 के कैरेक्टर फिजिक्स में। GTA 5 से शुरू हुआ मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट का ट्रेंड GTA 6 में भी देखने को मिल सकता है। लीक्स की माने तो प्लेबल कलेक्टर्स में एक फीमेल भी है और एक या उससे ज्यादा मेल प्रोटैगनिस्ट। ऐसा पहली बार होगा जब GTA का किसी टाइटल में हम किसी फीमेल के साथ स्टोरी लाइन एक्सप्लोर करेंगे, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होगा देखना कि इस वाले फ्रेंचाइज में ये सब कैसे अडेप्ट होगा। वैसे फीमेल कलेक्टर्स को हमने लास्ट ऑफ अस, टूम रेडर, अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी जैसी गेम्स में देखा है, तो किसी भी प्लेयर को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप टॉम हेंडरसन के द्वारा बनाई गई कंसेप्ट आर्ट भी देख सकते हो जो उनके अकॉर्डिंग GTA 6 की है। इसमें वाई सिटी की लोकेशन, जेट पैक, सुपर कार और फीमेल कैरेक्टर दिख रही है। GTA 5 में जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर किया था, उसी तरह GTA 6 में भी करेंगे। वहां भी हमारा रोल एक रियल स्टॉक मार्केट के ऑपरेशन जैसा होगा, जहां स्टॉक्स को कम रेट पर खरीद कर हायर प्राइसेस पे सेल करेंगे ताकि प्रॉफिट कमा सके। अब लेकिन कैश के अलावा इन गेम ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास क्रिप्टो करेंसी भी आने वाली है, जो बहुत से मिशंस में कैश की जगह पर रिवॉर्ड की जाएगी, एंड बहुत से तरीके भी मिलेंगे ग्राइंड करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी का नाम मोस्ट लाइकली किसी रियल वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या फिर इथेरियम की पैरोडी ही होगा। क्रिस क्लिपेल जो रॉकस्टार मैक के फाउंडर हैं और जाने माने लीकर भी, उनका मानना है कि 2024 से पहले GTA 6 का रिलीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2022 के एंड तक एक अनाउंसमेंट मिल सकती है लोगों की, जिसमें GTA 6 के टाइटल को ऑफिशियली रिवील किया जा सकता है। अनलाइक लास्ट टाइम पहले सिर्फ नेक्स्ट एंट्री इन GTA सीरीज का नाम लिख के टीज किया गया था। टॉम हेंडरसन की भी माने तो रॉकस्टार गेम्स तब तक अनाउंस नहीं करेगा गेम जब तक वो कॉन्फिडेंट ना हो जाए ये गेम 2024 की रिलीज डेडलाइन को मीट कर पाए। ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि एम्प्लॉयज जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उन पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और वो कम से कम बग्स के साथ गेम को पब्लिक के लिए लॉन्च कर सके। रश के कारण हमने देखा कि कैसे साइबरपंक 2077 और GTA ट्रायलॉजी गेम्स को अच्छा फीडबैक नहीं मिला था क्योंकि वो गेम्स फिनिश्ड नहीं लग रहे थे, बहुत सारे ग्लिचेस और बग्स थे उनमें। 2024 और 25 की रिलीज डेट रियलिस्टिक भी है क्योंकि 2020 में रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव की डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट की माने तो कंपनी 2023 से 2024 के बीच में $89 मिलियन स्पेंड करने वाली है मार्केटिंग में, जो किसी बड़े लॉन्च के सपोर्ट के लिए ही हो सकता है और GTA 6 के रिलीज डेट क्लेम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है।
GTA 6 से रिलेटेड सबसे बड़ा लीक 2018 में इनसाइड गेमिंग नाम के YouTube चैनल के थ्रू दिया गया। इसमें कहा गया कि GTA का डेवलपमेंट नेम प्रोजेक्ट अमेरिकाज रखा गया है एंड ये स्पेशली इसलिए क्योंकि स्टोरी लाइन के दौरान हम यूएस में ही नहीं बल्कि साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे लोकेशंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन इसमें वाइस सिटी भी एक प्राइमरी लोकेशन होगा। ओरिजिनली तो वीडियो में सारे लीक्स को र्यूमर्स के रूप में ट्रीट किया गया और ये भी कहा गया कि गेम अर्ली स्टेज में है डेवलपमेंट के और काफी चीजें चेंज हो सकती हैं। लेकिन 2020 में GTA फोरम पर आए एक लंबे लिस्ट ऑफ लीक्स ने प्रोजेक्ट अमेरिका से रिलेटेड और जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि गेम 1980s में सेट होगा, फिर गेम में चाइल्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं और वाइस सिटी की लोकेशन आएगी। उसके अलावा 6 सिटीज भी होंगी जिसमें मिशंस मिलेंगे एंड और तरह के लीक्स भी थे काफी सारे, जो कि जेन्युइन लीकर्स जैसे कि टॉम हेंडरसन ने डिबंक कर दिए हैं। तो यही थी वो कुछ चीजें जो कि GTA 6 से रिलेटेड हम एज्यूम कर सकते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये ज्यादातर लीक्स ही हैं, पर फिर भी जिन्होंने लीक्स दिए हैं ना वो काफी जेन्युइन है। जिन्होंने बाकी गेम्स के भी बड़े बड़े लीक्स दिए हैं और वो सही निकले। वैसे भी गेम डेवलपमेंट स्टेज पर है और काफी समय भी है इसके रिलीज होने में, जिसकी वजह से शायद काफी चेंजेस हो सकते हैं इसके फीचर्स में और इसका पता गेम के अनाउंसमेंट या ट्रेलर के बाद ही लगेगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे हाई क्वालिटी गेमिंग कंटेंट देखने के लिए।